जो बात कर रहे थे ना कंपैरिजन की, तो हम्म। कंपैरिजन जो है ना, जब हम यहाँ पे अगर ये करें हमारे अपने अपने रूलिंग एलीट को ये समझाने के लिए कि भाई दे हैव नॉट डन अ गुड जॉब, तो हम अगर स्वीडन से करें तो वो फौरन कह देंगे कि जी स्वीडन तो एक एडवांस्ड कंट्री है। अमेरिका से कंपैरिजन करें, वो कहेंगे जी वो तो सबसे बड़ी सुपर पावर है दुनिया की। तो वो बनता है कंपैरिजन, वो इंडिया से बनता है या बांग्लादेश से बनता है। अब तो बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल गया है। तो अपने रूलिंग एलीट को थोड़ा सा एम्बेरस करने के लिए कंपैरिजन करें कि भाई ये जो मुल्क हैं ये कहां से कहां पहुंच गए और हम कहां से कहां हैं। मैं तो अक्सर सिंगापुर की भी बात करता हूं, मलेशिया की करता हूं, इवन यूएई की करता हूं, कि यूएई जो एग्जिस्ट ही नहीं करता था 71 से पहले, दे केम इनटू बीइंग इन दिसंबर 71। हम्म। और उनका उनका जो एयरपोर्ट होता था दुबई का, वो मैंने देखा है पुराना एयरपोर्ट 94 में। जैसे हमारा किसी देहाती इलाके का फैसलाबाद का एयरपोर्ट है, फैसलाबाद इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी, लेकिन उसका एयरपोर्ट बड़ा ही हाँ प्रिमिटिव सा है। हाँ सर, ये बहुत जरूरी है। और मैं तो अ, आपके यहाँ के एक आप इतना खुल के बोल लेते हैं, मुझे तो कई बार लगता है सर कि जो क्रिटिकल पैट्रियट की बात आपने की है, या आपके चैनल पे ही वो बड़ा खूबसूरत है। अ, तो मुझे सर ऐसा लगता है कि वहां बैठ के, उस मुल्क में बैठ के इतना इतनी बात कर लेना बहुत जिगर वाला काम है, बहुत हिम्मत वाला काम है। मैं शायद उन लोगों, वाहिद लोगों में से होंगे जिन्हें लगता है कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, तरक्की करना चाहिए, हिंदुस्तान से कुछ सीखना चाहिए। अब देखिए ना, 71 में अब 71 में 72 71 आपका बांग्लादेश आपका ही पार्ट था, अलग हुआ, आज वो आपसे आगे है। और अभी मैं कहीं कल परसों मैंने कहीं पढ़ा कि पाकिस्तान से ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व तो अफगानिस्तान के पास है। चलिए आप, और इसमें भी मजे की बात यह है कि ये बात अगर आप अपने मुल्क में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, फैसलाबाद में, कराची में, क्वेटा में, पेशावर में, कहीं भी बैठ के करेंगे तो साहब मुल्क का गद्दार है। हकीकत अगर कह देना मुल्क से गद्दारी है, तो मेरे हिसाब से तो सर फिर गद्दार होना ज्यादा बेहतर है। कई लोगों को मैं ऐसे, पाकिस्तान में कई बड़े नामचीन और नामवर सहाफ़ी हैं, उनका नाम मैं क्यों लूं, लेना नहीं चाहिए मुझे अभी। लेकिन मैं फिर भी एक, मुझे ऐसा लगता है कि जब इमरान साहब आपके पावर में थे तो बड़े नाम थे साहब, बीच में से लोगों को इंटरव्यूज बंद करा दिए गए, ओबी वैन हैंडशेक कर दी गई, सहाफत और सहाफी दोनों खतरे में आ गए, मतलब मुश्किल हो गया था। इसके बाद उन्हीं इमरान को जो है वो आज सहाफत और सहाफी दोनों खतरे में नजर आते हैं। जी किस मिना, जिसको बोलना चाहिए किस मिजाज के पॉलिटिशियंस हैं, फिर ऊपर से आपके यहाँ जो एस्टेब्लिशमेंट है। तो लिहाजा सर मुझे ऐसा लगता है कि अब पाकिस्तान में सच बोलने वाले लोग ही नहीं बचे। जो गिने चुने बचे हैं वो आज नहीं तो कल, नियर फ्यूचर, तो वो भी कहेंगे भाई गुड बाय। कोई कनाडा में होगा, कोई लंदन में होगा, और जो अभी ट्रेजिडी हुई आपके यहाँ, बोर्ड ट्रेजिडी आ गया है सामने सर। मैं पढ़ रहा था अभी द न्यूज आपके यहाँ का एक अखबार है, उसकी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि लास्ट ईयर 8 लाख पाकिस्तानी जो है वो माइग्रेट कर गए। इसमें आपका कई लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, और चलिए कुछ नहीं थे तो मजदूरी थे, रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग ही थे। तो सोचिए ना कि अगर मईशत के इतने खराब हालात होंगे, दिवालिया होने के कगार पे मुल्क जाएगा, एक लीटर पेट्रोल आपका जो है वो 250 260 या 270 रुपए का होगा फी लीटर। तो बमुश्किल, मतलब बहुत मुश्किल है सर आदमी के लिए सरवाइव करना। आपके यहाँ आटा, मैंने अभी कहीं पढ़ रहा था कि
आटा जो है वो शायद पता नहीं 70 रुपए, सॉरी 170 रुपीज केजी मैंने कहीं देखा था, आई थिंक द ट्रिब्यून पे देखा था। इंडिया में जाइए आपको 10 रुपए किलो मिल जाएगा, 12 मिल जाएगा, बहुत अच्छी क्वालिटी का लेंगे आप तो 17, 18, 20 रुपए मिलेगा, नॉट मोर देन दैट सर। तो फर्क तो पड़ता है, और ये पूरा फर्क जो मुझे लगता है वो सर आज मोदी हैं, उसके पहले नेहरू जी से शुरुआत हुई थी। हमारे यहाँ आप आपस में लड़ सकते हैं, सियासतदान हर देश में लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे, ये उनका एक अनस्टॉपेबल और एक जिसको कहते हैं ना इन्फिनिटी मोड में होते हैं वो इस मामले में। लेकिन आपका मुल्क, आपका वजूद है, मुल्क नहीं तो इंसान कहां से है? पाकिस्तान नहीं तो पाकिस्तानी कहां से आएगा? तो बड़ी फिक्र होती है और दुख भी होता है कि ये कहाँ आ गए आप, ये बड़ी अजीब सी चीज है। तो मेरी तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को अब एक रिवॉल्यूशन की जरूरत है, और वो रिवॉल्यूशन कम से कम इमरान खान जैसे लोग जिन्होंने लोगों को झूठी उम्मीद बनाई, झूठे सपने दिखाए। मैंने तो सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ इंडिया में लाखों और शायद करोड़ों पॉलिटिशियन होंगे, इससे ज्यादा फर्जी आदमी मेरे यहाँ नहीं होगा। गए से गया एक किसी गांव खेड़े का जो नेता भी होगा ना, वो आपके इमरान से लाख दर्जे अच्छे होगा सर, ईमानदार होगा उससे। दुख हुआ मुझे इस आदमी से, क्योंकि मैं खुद एक बहुत ठीक ठाक क्रिकेटर रहा हूं, और इमरान को मैंने खेलते भी देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि वो आदमी किस हद तक झूठ बोल सकता है और अपने मफादात के लिए उस झूठ का इस्तेमाल कर सकता है। 9 मई हुआ आपके वहां सर, किस देश में, अमेरिका में क्या दंगे नहीं होते? अमेरिका में क्या इस तरह के वायलेंस नहीं होते, रेसिज्म नहीं होता? क्या लोग अपने मुल्क की जो हिफाजती इदारा है उसके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, उसको खत्म करने पे आमादा हो जाते हैं, उसको आग लगा देते हैं? फैनेटिक्स, प्योरली फैनेटिक्स। तो मुझे तो लगता है कि आपकी हुकूमत और फौज पे भी अब तरस आ रहा है कि साहब 9 मई गुजरे, 2 महीने हो गए, आप एक आदमी को उठा के अंदर नहीं डाल पाए। वो आए दिन खुलेआम वर्ल्ड मीडिया को इंटरव्यू देता है, जिसको चाहे बुरा भला कहता है। आपकी सुप्रीम कोर्ट उसे गुट्टू सुईहू कहती है, इस्लामी जमहूरिया और पाकिस्तान कहते हैं। ये कैसी जमहूरियत है साहब? जी आपने वो जर्नलिस्टों की बात की ना, जो तो एक हमारे जर्नलिस्ट हैं, दोस्त हैं मेरे भी, वो मतीउल्लाह जान, वो एक दिन उठाए गए थे और लकीली रात को उनको छोड़ दिया गया, इसलिए कि उनके एक दोस्त ने उनके किडनैप की वीडियो हासिल कर ली, जहां से किडनैप किया गया, वो पूरे मुल्क में चली, तो फिर उनको छोड़ना पड़ा। तो इनसे 4 दफा पूछा इंटरनेशनल जर्नलिस्टों ने कि जी मतीउल्लाह जान को उठाया गया, तो कहता मुझे तो पता नहीं। अब जो है एक इंटरव्यू दिया उन्होंने और उसमें क्रेडिट लिया कि देखो एक जर्नलिस्ट उठाया गया था, मैंने उसी दिन उसको रिहा करवा दिया। और मतीउल्लाह जान ने फिर ट्वीट किया कि भाई आपने 4 इंटरव्यूज में ये डिस्क्लेम किया था कि मुझे तो पता ही नहीं था इसका। अच्छा सर बताइएगा कि इंडिया के हवाले से बहुत से लोग पाकिस्तान में और इंडिया में भी एक टर्म यूज करते हैं, गोदी मीडिया। व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट? इंटरेस्टिंग सर। एक्चुअली सर ये जो मोदी मीडिया है ना, मोदी, नरेंद्र मोदी का जो सरनेम है मोदी, उस, और आपने हिंदी में एक शब्द है हमारे यहाँ, आपके यहाँ भी होता होगा कि साहब बच्चा मां की गोद में जाके बैठ गया, आपने सुना होगा। तो मोदी को लेके एक शब्द गढ़ा गया, जो लेफ्टिस्ट हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं बोलने में, जो हमारे यहाँ का लेफ्ट और सो कॉल्ड लिबरल एक सेक्टर है, जर्नलिज्म है, कई नाम लिए जा सकते हैं उसमें। तो उन्हें एक शब्द, एक नया एक वर्ड इजाद किया और उसको कहा कि साहब ये जो है वो गोदी मीडिया है, क्योंकि उनके मुताबिक ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की बात करता है, उसको सपोर्ट करता है। अब ऐसा करने वालों की तादाद हिंदुस्तान का टोटल सर मुझे नहीं लगता कि
जो एंटी मोदी हैं वो बमुश्किल सर अपनी मतलब पहचान भी बना पा रहे हों। उसकी वजह ये है कि आप एक एक्सट्रीमली पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को कब तक डिसग्रेस करेंगे, कब तक उसको गालियाँ देंगे, उसकी हिकमत अमली बताती है कि वो क्या है। अगर वो कुछ नहीं होता तो 2019 में पहले से ज्यादा सीटें जीत के नहीं आता। 2024 में भी आपको तमाम मीडिया एक पर्टिकुलर एक हिस्सा एक सेक्शन मीडिया का वो अगेंस्ट है। वो बाकी मीडिया को वो लोग कहते हैं ना कि सर जब आप एक उंगली सामने वाले की तरफ उठाते हैं तो चार आपकी तरफ होती है। तो जो ये गोदी मीडिया की बात करते हैं जरा ये खुद भी तो देखें कि इन्होंने कितनी मलाई कितनी क्रीम इनके अख्तियार में थी जब कांग्रेस या दूसरे कांग्रेस ही मोस्टली गवर्नमेंट में रही पावर में रही। तो आज वो जिनको मीडिया कह रहे हैं वो अपने कह रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांकना भी नहीं चाहते। तो ये तो सब सर कुल मिला के इसको ऐसा देख लें आप कि वो हिस्सा मीडिया का या वो लोग आज मैं हूं सर एक जर्नलिस्ट हूं या मेरे घर में मेरा कोई भाई है मेरी कोई बहन है वो अगर मोदी जी के समर्थन में एक ट्वीट कर देती है तो आप यकीन मानिए उसके नीचे लिखा आ जाएगा कि ही और शी फ्रॉम गोदी मीडिया। अच्छा तो वो सब चीजें हर जगह होती हैं और अब हिंदुस्तान में तो अब चूंकि इलेक्शन आ रहे हैं तो ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। हमारे यहाँ भी आ रहे हैं आपके यहाँ भी आने वाले हैं तो ठीक है ये चलता रहता है। गोदी मीडिया का बस इतना सा मतलब है कि जो मोदी की का जरा सा भी सपोर्ट कर दे समर्थन कर दे उसके साथ खड़ा हो जाए उसकी आवाज से आवाज मिला दे वो सारे लोग गोदी हो जाते हैं गोदी मीडिया का हिस्सा हो जाते हैं गोदी मीडिया के लोग हो जाते हैं। बस इतने से मायने हैं इसके। लेकिन कुछ लोग कहते हैं जी कुछ जर्नलिस्टों के लिए जो है ना जिंदगी अजीरन कर दी गई मुश्किल बना दी गई जैसे रविश कुमार को एनडीटीवी छोड़ना पड़ा ये क्या कहानी है? सर रवीश कुमार को एनडीटीवी छोड़ना क्या किसी ने छोड़ने के लिए मजबूर थोड़ी किया। रवीश कुमार साहब ने बड़ा उनका एजाज रहा है एक वक्त और खुल के गालियां देते रहे मोदी जी को। आप यूट्यूब पे जाएंगे या ट्विटर पे जाएंगे या कई जगह ऐसे जाएंगे कि वहां आपको ऐसे सैकड़ों एक नहीं सैकड़ों सर वीडियो मिल जाएंगे जिसमें 2014 में रवीश कुमार जिस चीज का समर्थन कर रहे थे जिस चीज के साथ खड़े थे जिस चीज को सपोर्ट कर रहे थे वही कॉज वो 2015-16 में आकर उसको उसकी खिलाफत करने लगे कि साहब ये तो गलत हो गया है मोदी ने ऐसा कर दिया है वो तो वैसा कर दिया है कश्मीर में 370 आपने कैसे हटा दिया और ये हुआ वो हुआ। तो एक ऐसे गिने चुने 2-4-6 नाम है आपके यहाँ के भी अभी मैं कल ही एक बड़े मोहतरम जर्नलिस्ट हैं मैं उनको जर्नलिस्ट बिल्कुल नहीं मानता सुना है उनके पास कुछ प्राइवेट जेट वगैरह भी है और उनके कुछ साल पहले वो आपके यहाँ की टिकटॉकर्स थी उनके साथ कुछ पंगा वंगा भी हुआ था नाम मैं उनका नहीं लूंगा। तो वो साहब बड़ा मोदी को और ये है वो है बहरहाल वो उनका जिसको कहते हैं ना कि जहनी दिवालियापन है जब आपका फॉरेन मिनिस्टर को तमीज नहीं है कि वो एक देश के वजीर आजम को उसके लिए किस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर ये जो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट हैं सेल्फ रेकन्ड जर्नलिस्ट उनसे आप क्या उम्मीद करेंगे। तो ये ऐसा ही है सर हर जगह लोग हैं इस तरह के आपके यहाँ ज्यादा है हमारे यहाँ थोड़ा कम है ये अच्छा, फर्क है। आप शर्मा जी मुबशर लुकमान की बात तो नहीं कर रहे? बिल्कुल उनकी बात कर रहा हूँ सर। अच्छा वो तो आजकल इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के अच्छा करने के हक में हैं और मैंने सुना कि उन्होंने कोई ब्रिज का टूर्नामेंट भी करवाया जिसमें इंडिया से भी कोई ब्रिज के प्लेयर्स आए थे तो उन्होंने क्या कह दिया मोदी जी के बारे में? सर अभी कुछ दिन पहले मैंने उनका एक वीलॉग देखा था मुबशर लुकमान साहब का और वो जो बातें कर रहे थे सर वो बड़ी
मेरे गले से नहीं उतरी। लास्ट मंथ आई थिंक इन लेट जून और जुलाई फर्स्ट वीक, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। मैं उनका एक वीडियो, मैंने वीलॉग उनका देखा। एक ऑस्ट्रेलिया से एक मोहतरमा उनको उनसे क्वेश्चंस करती हैं, वो यहाँ बैठ के जवाब देते हैं आपका पाकिस्तान में। कई बार वो सोलो भी करते हैं। तो एक पर्टिकुलर मैंने उनका वो देखा, उसको लेके वो इंडिया को लेके बड़ा अजीब तरह की उनकी बातें कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा वो सुन के कि ये आदमी पूरी दुनिया को में घूमता है। पिछले दिनों वो पुर्तगाल में थे या कहाँ थे, वहां से भी बड़ा उन्होंने वीलॉग किया। लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि वो दरहकीकत जो बात कर रहे हैं वो जमीनी हकीकत से कितनी कोसों दूर है। वो किसी इंडिया के एक लोकल जर्नलिस्ट को ही फोन करके पूछ लेते ना कि साहब आप जो गुजरात के बारे में कह रहे हैं या आप जो बीसीसीआई के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको थोड़ा क्रॉस चेक तो कर लीजिए। फैक्ट चेक करते हैं नहीं करते अपना वीलॉग करते टाइम कि मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। तो बड़ा तकलीफ भी होती है। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो बड़ा अभी आपका बिलावल के साथ गोवा में कई जर्नलिस्ट आए थे। मुझे तो उम्मीद थी कि आप भी आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कई सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनको सुना, उनके वीलॉग मैंने बाद में सुने। तो वो भी तो एक बैलेंस अप्रोच रख रहे हैं, जो देख के गए वो बता रहे हैं। तो एक बंदा जो खुद को जर्नलिस्ट कहता है और खुद क्या थे आप? सवाल उठता है ना सर, आप भी तो इमरान के साथ कंटेनर पर बैठते थे। आपने मतीउल्लाह जान साहब की बात की। मतीउल्लाह जान साहब का जो उसके साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो मैंने देखा। मोहसिन बेग के साथ जो इंसिडेंट हुआ वो भी मैंने, उसके भी तमाम वीडियो थे। अवसार आलम के साथ जो हुआ वो भी देखा। असद अली तूर, दुबला पतला सा आदमी, उसके साथ जो हुआ वो भी मैंने बाकायदा देखा, क्योंकि मेरा तो काम है ना सर, प्रोफेसर है। इसके बावजूद सर हम यहाँ बैठ के इंडिया में बायस जर्नलिज्म नहीं करते। जो सच है वो सच लिखेंगे, और जो नहीं है मैं आपको अपने इंटरनेशनल सेगमेंट की, मेरे यहाँ की खबरों की आपको कई ऐसे लिंक शेयर कर सकता हूँ जो जिनका आप तर्जुमा उर्दू में या इंग्लिश में करके बड़ी इजीली आप पढ़ेंगे, कहेंगे हाँ यस। अच्छा शर्मा जी, पाकिस्तान में आम इंप्रेशन ये है कि जैसे पाकिस्तान का जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रेस है ना, डॉन हो गया, न्यूज हो गया, एक्सप्रेस ट्रिब्यून हो गया, उसमें उतनी सनसनीखेजी नहीं होती, कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं होती जितनी उर्दू अखबारात में होती हैं। तो उससे हम यही एक नतीजा निकालते हैं कि इंडिया का भी अंग्रेजी अखबार जो हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन जो बाकी हिंदी वगैरह है तो वो उसी तरह से सनसनीखेज होंगे जैसे कि पाकिस्तान के उर्दू अखबारात हैं, कि कोई फैक्ट चेकिंग नहीं होगी, कोई फैक्चुअल एक्यूरेसी पे तवज्जो नहीं देगा, जो लिख दिया वो छाप गया। तो मेरी तो कई एडिटर से भी बात हुई इस तरह की कि भाई आप क्यों फैक्ट चेक नहीं करते, तो वो ये कहते हैं, मेरे एक सीनियर थे वो जंग के एडिटर रह चुके हैं, उनसे मैंने एक दफ़ा इस तरह का गिला किया कि आपके एक कालम नवीस ने ये लिखा कि आफिया सिद्दीकी का ट्रायल न्यूयॉर्क में इसलिए हुआ कि वहाँ यहूदियों की अक्सरियत है और इसलिए उसको जू यॉर्क भी कहते हैं। तो मैंने कहा सर अगर आप 2 मिनट की भी रिसर्च कर लें तो पता चल जाएगा कि न्यूयॉर्क में यहूदियों की अक्सरियत नहीं है, दे आर अबाउट 20% ऑफ द पॉपुलेशन। तो वो कहने लगे बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन एक हल्का है, एक कंस्टिट्यूएंसी है जो इस तरह की चीजें पढ़ना चाहती हैं और हम उनको ये खबरें देते हैं, उनको सेटिस्फाई रखते हैं, उनको केटर करते हैं। तो इस तरह का भी एक है हमारे यहाँ एक इशू। आपने आटे की प्राइस की बात की, इसके अलावा मैंने ये सुना है कि आपके यहाँ बिजली की प्राइसेस भी कम हैं, इंटरनेट की प्राइसेस भी कम हैं, और आम आदमी पार्टी ने तो पंजाब में 300 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी है, दिल्ली में भी शायद इतनी ही फ्री है, तो बाकी क्या सूरत हाल है? सर बाकी जगह भी सूरत हाल लगभग यही है। बिजली बहुत सस्ती है। मुझे लास्ट टाइम आप मेरे स्टेट में सर आई थिंक 3 या 4 साल पहले बिजली कुछ पैसे पर यूनिट महंगी हुई थी, और हमारे यहाँ सर सेग्रीगेशन है। 200 यूनिट तक आपको इतना पैसा देना है,
पर यूनिट, उसके बाद थोड़ा-सा बढ़ जाता है। तो जैसे-जैसे कंज़म्पशन बढ़ता है, वैसे-वैसे आपका पर यूनिट रेट वैरी करता है, एक चीज़। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए रेट्स अलग होते हैं, मीटर्स अलग होते हैं। अब आम आदमी पार्टी सर देखिए ऐसा है कि लोकल लेवल का पॉलिटिक्स करना अलग चीज़ है। अगर आप सब मुफ्त बाँटने लगे, तो मुल्क कैसे चलाएँगे? तो बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया में इंटरनेट का तो ये है कि सर आप चाहें तो आपके पास अगर ₹60 हैं, ₹60 और ₹50 आप महीने भर इंटरनेट चला सकते हैं, हुँ, सुकून से। कोई आपको कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है। ₹50-60 में आपको पर मंथ का एक पैकेज ले लीजिए आप किसी भी कंपनी का आराम से यूज़ कीजिए। पोस्टपेड प्रीपेड और पोस्टपेड फैसिलिटीज़ जो हैं, पोस्टपेड तो और ज़्यादा सस्ता है। और जो आपके वाईफ़ाई हैं वो और ज़्यादा उससे फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। बहुत कम है, तो पूरी दुनिया में सबसे सस्ता इंटरनेट इंडिया में है सर। हुँ, ये हुँ। तो मतलब ऑन रिकॉर्ड चीज़ है। अब मेरे घर में 2 एसी चलते हैं, तो अभी हमारा बिल था कोई 45-46 हज़ार रुपया हुँ, और इंटरनेट का बन जाता है कोई 3500 उससे थोड़ा ज़्यादा ना। हुँ। तो इंडिया में क्या सिचुएशन होगी अगर आप 2 एसी चलाते हो? सर बड़ा इट्स अ कोइंसिडेंस कि मैंने कल ही अपना जो है वो अ, बिजली का बिल पे किया। सर मेरा सब मिला के जो बिल है वो टोटल एसी आपका है और ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स 5600 आया वो पीक जून की वजह से। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अदरवाइज वो 2.5 3,000 नॉट मोर देन दैट। हुँ, हुँ। इंटरनेट का जो मेरा सर खर्च है मेरे घर में 2 मोबाइल फ़ोन्स, 2 लैपटॉप यूज़ होते हैं हुँ। और जो मेरा टोटल इंटरनेट का खर्च है, बिलीव मी दैट इज़ इल 1,200 रुपीज़ था। ये हुँ, मेरे हुँ। पास बिल अभी मौजूद है। हुँ, हुँ। तो अब देख सकते हैं आप बोल रहे हैं कि आपका 45-46 हज़ार रुपए अगर बिल है, तो फिर तो परवरदिगार ऊपर वाला वो सर उसकी एक जो बहुत वाजिब सी वजह वो है वो मईशत है और कुछ नहीं है। और आपका अभी अगर जो मैं है और अभी जो है हमारे यहाँ प्राइसेज़ मज़ीद बढ़ी हैं। तो यही जो 45,000 का बिल है नेक्स्ट मंथ जो है आई एम एक्सपेक्टिंग 60,000 और मोर। फनी या तो एनी एनी फाइनल थॉट्स कोई बात रह गई हो मीडिया के हवाले से कुछ और आप ऐड करना चाहें? सर मैं मीडिया के हवाले से इंडियन मीडिया का तो मैंने आपको एक कंप्लीट पिक्चर देने की कोशिश की है। इंडिया में सहाफ़त और सहाफ़ी दोनों मज़े में हैं और मेहनत कर रहे हैं। ये मैं अब दावे से कह सकता हूँ। कुछ चीज़ें सर हर बाहर बैठ के जब हम देखते हैं पाकिस्तान वाले पाकिस्तानीज़ जब देखते हैं आपने गोदी मीडिया की बात की या दूसरी जो बायस जर्नलिज़्म होता है, वो थोड़ा बहुत हर जगह होता है सर। लेकिन इंडिया में इस लेवल पे नहीं होता। अगर होता तो क्यों ना सर एनडीटीवी और ये तमाम दूसरे इदारे जो दिन-रात 24/7 एंटी मोदी कैंपेन करते हैं, अब तक तो इनको बंद हो जाना चाहिए था। मोदी 9 साल से पावर में। क्या कोई एक इदारा, एक सिंगल ऑर्गनाइजेशन, एक सिंगल इंस्टीट्यूशन कोई भी आदमी मुझे आके बता दे कि नहीं साहब ये मोदी जी की वजह से बंद हो गया क्योंकि वो गोदी मीडिया वालों ने करा दिया। एक नहीं है सर, एक अब पाकिस्तान चले जाएँ सर या मैं तो कहता हूँ सर अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के हालात बेहतर हैं। चलिए अफ़गानिस्तान में तो मीडिया है ही नहीं, बांग्लादेश से बात कर लीजिए, बांग्लादेश में ज़्यादा बेहतर हालत है। मैं वहाँ का मीडिया वहाँ का भी फ़ॉलो करता हूँ। आई थिंक पूरा वर्ल्ड को मीडिया फ़ॉलो करता हूँ। अ, तो मुझे ऐसा लगता है सर कि आपके यहाँ सहाफ़त में मैं अपने दोनों हाथों की उँगलियाँ अगर जोड़ लूँ
तो मैं गिन के बता सकता हूँ सर किसको सुनना है, किसको पढ़ना है या किसको देखना है। इसके अलावा जो है आप देख रहे हैं ना, वो एक साहब थे इमरान के हमनाम, उनका महीनों से पता नहीं है, 2-1 महीने से वो पता नहीं, पता भी है कि लापता है। एक बंदा था उसका साहब वो मिस्ट्री अरशद शरीफ जो है वो अब नहीं है। और कई नाम मैं गिना सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? मुझे समझ नहीं आता। क्या पाकिस्तान के जब कुछ कुछ सहाफ़ी मैंने मुबश्शिर लुकमान का नाम लिया और ऐसे भी 1-2 और हैं। जब इंडिया के बारे में बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उनका एक पर्टिकुलर माइंडसेट है कि नहीं हमको यही बोलना है, हम यही बोलेंगे। अरे भाई, आपके इंडिया में तमाम कॉन्टैक्ट्स हैं, आप एक बार किसी से बात कर लीजिए, पूछ लीजिए, तमाम आपके यूट्यूबर्स हैं। तो पाकिस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि सर अब जर्नलिज्म और आई थिंक बहुत गिने-चुने आप जैसे कई बहुत गिने-चुने लोग हैं जो जिनकी वजह से पाकिस्तान सर्वाइवल मोड पे है या वापस आ पाएगा। अदरवाइज़ तो बहुत मुश्किल लगता है सर, बलूचिस्तान से लेके चले जाइए सिंध तक। फिर आप कहीं भी तो आपकी सरहदों पे देख लीजिए, अफ़गानिस्तान से आपका चमन बॉर्डर पे क्लैश, ईरान से आपका क्लैश, इंडिया से तो ख़ैर हम तो आपके रिवायती दुश्मन हैं। चाइना आपको खरीद के खा गया। क्यों नहीं बताती पाकिस्तान की सरकार, क्यों डरती है कि साहब कितना कर्जा है सीपैक को या बीआरआई को लेके, कितना हमने क्या-क्या बेचा है, क्या-क्या गिरवी रखा है, क्या-क्या कितना लोन है, क्या उसकी सराए सूद है, क्यों नहीं बताते? कुछ भी बताने नहीं तैयार। और फिर बात करते हैं साहब हम तो जो है वो रियासत मदीना बनाएँगे, वो एक साहब हैं आपके यहाँ। तो आपने आपने शर्मा जी बात की कि रवायती दुश्मन है इंडिया, तो हमारा जो मीडिया है ना, उर्दू मीडिया ख़ास तौर पे, जो ज़्यादातर लोग उर्दू अखबार पढ़ते हैं हमारे, उनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहरहाल सबसे ज़्यादा उर्दू अखबार पढ़े जाते हैं। वो रूटीनली जब भी इंडिया का ज़िक्र आता है, वो अपना पैट्रियोटिक और रिलिजियस ड्यूटी समझते हैं कि साथ ये लफ्ज़ ऐड करें कि अज़ली और मक्कार दुश्मन यानी इटर्नल एंड कनिंग एनिमी। तो ये उनका एक पैट्रियोटिक ड्यूटी है उनकी। तो क्या हिंदी अखबारात जो हैं, भास्कर जैसे, वो भी कोई ऐसी फ्रेज़ यूज़ करते हैं जब पाकिस्तान का ज़िक्र आता है? सर वही मैंने आपसे कहा कि मैं आपको मैं कहूँ तो आपको कई लोग सुन रहे होंगे, मुझे भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। मेरे यहाँ मेरे मुल्क में, हिंदुस्तान में ये सब चीज़ें नहीं हैं। ये ठीक है कि क्रिकेट मैच हुआ तो वो दुआ करेंगे कि नहीं यार इंडिया ही जीते। लेकिन वो पाकिस्तान को 24 घंटे वो पाकिस्तान भूख से मर जाए, जंग में तबाह हो जाए या वहाँ फ्लड्स आ जाएँ या वो हमसे रिलीफ ना ले। अभी पिछले साल ही तमाम वाक़यात हुए। ऐसा सर आम हिंदुस्तानी का सेंटिमेंट नहीं है। मैंने कहा ना कि हर जगह अनासिर होते हैं। वो अनासिर आपके यहाँ भी हैं, मेरे यहाँ भी है। उनका एक ही काम होता है, एक ही प्रोपेगेंडा होता है कि नहीं साहब पाकिस्तान को ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना है, ढिकाना है। यहाँ भी हैं, वहाँ भी हैं। तो ये सब चीज़ें चलती हैं लेकिन सर सीधी जो मैं एक मेरा जो कन्क्लूज़न रिमार्क है वो ये है कि पाकिस्तान को बचाना किसी और की ज़िम्मेदारी नहीं है। ना चीन बचाएगा, ना अमेरिका बचा पाया और ना कोई और बचाएगा। पाकिस्तान को पाकिस्तानियों ने ही बचाना है। और बड़ी मुश्किल बात ये है कि हर वो बंदा जो पाकिस्तान को बचा सकता था, वो एक वक़्त आता है और फिर परवेज़ मुशर्रफ हों, नवाज़ शरीफ हों और एक दिन इमरान खान भी, ये सब इनको मुल्क छोड़ देना है। जो बंदा रियासत मदीना की बात करता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा मैंने 2 बार 3 बार इमरान खान का ज़िक्र इसलिए किया कि ही इज़ अ आइडियल फिगर फॉर मिलियंस ऑफ पीपल। सही।
यूट्यूब आपका ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ कि अरे बाप रे, ये सब चल क्या रहा है? मतलब कैसे लोग पागल हैं। अमेरिका में और आपके जो फौजी, मैं तो उनको हुक्मरान कहता हूँ, उनकी फैमिलीज के लोग पढ़े लिखे जिन्हें सो कॉल्ड लिटरेट लोग, वो अगर इस तरह के पागलपन पे उतरेंगे, वो उस इदारे पे ही को टारगेट करेंगे जिसकी वजह से मुल्क बचा हुआ है, तो फिर आप किस तरफ जाएंगे? ले देखिए, फिर बचता है एक सहाफत और एक सहाफी, वो भी मुश्किल में है क्योंकि आपने सच बोला नहीं कि बड़ी दिक्कत होती है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर साहब के आने के बाद हाफिज कुरान है वो शायद, ऐसा कोई बड़ा जर्नलिस्ट, वो एक दो छोड़ के इमरान रियाज और वो एक और थे कोई, उनको किसी को उठाया नहीं गया है। अब इमरान रियाज को तो सब जानते हैं, बदतमीज टाइप की बात करते थे वो। मतलब मुझे तो इंडिया में बैठ के बड़ा, मैं कई बार लगता था कि ये किस तरह की भाषा बोल रहा है। जिस तरह से उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब को आपका इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जो प्रेमिसेस थी, वहां जिस तरह से उन्होंने मतीउल्लाह जान साहब जैसे ब्रिलियंट सीनियर सीजन्ड जर्नलिस्ट से जिस तरह से उस आदमी ने बातचीत की थी, तो ट्रस्ट मी सर, मुझे यहाँ इंडिया में बैठ के बड़ी तकलीफ हुई थी कि इज ही अ रियल जर्नलिस्ट। उन्होंने एक दफा एक व्लॉग बनाया था, शायद 4-5 साल पुराना होगा, जिसमें उन्होंने जो मुल्क के बाकी हिस्सों से लोग उठाए जाते हैं, बलूचिस्तान से जैसे उठाए जाते हैं, उनको जस्टिफाई किया था। तो ये बड़ी मिसिंग पर्सन। अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर आपका कंसर्न ह्यूमन राइट्स के लिए है, तो आप ये कहें कि भाई अगर उन्होंने कुछ जुर्म किया है तो उनको अदालत में लाओ। अदालतें किस लिए हैं? मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे बहुत टाइम दिया। आपसे बातचीत होती रहेगी, जब भी आप चाहें मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा, और ये सोचिएगा कि आप मेरे उस्ताद हैं, मुझे आपसे सीखना है। मैं आपको क्या बोल पाऊंगा? मुझे तो आप हैं, मती सर हैं, और आपका मैं असद अली तूर को काफी फॉलो करता हूँ। आप यकीन मानिए, मुझे हामिद मीर से बहुत ज्यादा वो लगाव नहीं है। उनको मैं बहुत, वो बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, लेकिन जब मैं उनको कसौटी पे टाइट करता हूँ जर्नलिज्म की, तो मुझे लगता है कि ना, वो सारी बातें, बहुत सारी चीजें मैं लूप होल्स देख लेता हूँ उसमें। तो कुछ लोग बड़े खुल के बात करते हैं कि आप क्या, अब तो बता सकता हूँ मैं नाम आपको, मतीउल्लाह जान साहब हैं, असद अली तूर मुझे बहुत पसंद है, बड़ा अच्छा। जावेद चौधरी साहब हैं, कभी कभी हिल जाते हैं, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो जाते हैं वो, बट ओवरऑल ठीक ठीक बात करते हैं। और आसमा सिराजी हैं, हालांकि वो बहुत आप लोगों की तरह बहुत खुल के नहीं बोल पाती हैं, थोड़ा सा डिप्लोमेटिक हो जाती हैं, लेकिन ठीक ठीक है, सुनने में आता है। फिर आपके यहाँ मैं जब आपके चैनल पे आ, आ, ये आपका अरविंद जी है हमारे, और साजिद सर हैं, साजिद तराड़ साहब, और मुक्तदिर खान साहब हैं, या अभी मैंने कुछ दिन पहले आपका एक बड़ा पाकिस्तान के एक प्रोफेसर थे, उनका एक इंटरव्यू देखा था, बड़ा खूबसूरत इंटरव्यू था। एक आपका वीलॉग पे उनका वो जो हमारे यहाँ डिप्लोमेट थे, वो नाम बोल रहा हूँ एक्चुअली, अब्दुल बासित साहब, वो उनको भी मतलब कई बार दुख होता है सर कि ये आदमी, उनका वीलॉग मैंने एक दो बार देखा, वो भी यूट्यूब पे आते रहते हैं, छोटे छोटे वीडियोस करते हैं, एक दो बार तीन बार देखा सर। मैं कहा यार, ये आदमी क्या वास्तव में यही था क्या? ये किस तरह की आपका आपकी जहनियत है, वो बताता है कि ऐसे लोग अगर आपकी आपकी फॉरेन अफेयर्स को डील कर रहे हैं, तो फिर तो भगवान, मतलब अल्लाह ताला मालिक है, कभी आपका कोई दोस्त होगा जो आएगा, यूज करेगा, यूज एंड थ्रो, जस्ट गो। तो मुझे वापस, मैं फाइनली यही कहूंगा कि सर, पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान को किसी को उम्मीद, किसी पाकिस्तानियों को किसी से उम्मीद करना चाहिए, इस आवाम को किसी से उम्मीद करनी चाहिए, तो वो सहाफी हैं, और वो भी गिने चुने, क्योंकि वो आज भी इतनी मुश्किलात में ना तो मुल्क छोड़ के जाते हैं और ना सच बोलने से बाज आते हैं। बाकी तो आप देख लीजिए क्या
हालात हैं वहाँ के। तो यही सब मैं कहना चाहता था। जी, मैं तो अपने आप को आपने कहा ना आप मेरे व्लॉग से सीखते हैं, तो मैं तो खुद जिन लोगों का इंटरव्यू करता हूँ, उनसे सीखता हूँ और ये टू वे स्ट्रीट होती है। आई कंसिडर मायसेल्फ अ स्टूडेंट, सो थैंक यू वेरी Everyone मच। is a student, sir, but you are my senior now, so I have to learn from you with great respect and great desire.